तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्रा ने आज विश्वविद्यालय में 57वें कुलसचिव के रूप में पदभार संभाल लिया। योगदान देने के पूर्व डॉक्टर विकास चंद्रा सबसे पहले प्रशासनिक भवन के सामने स्थित शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर ललिता वर्मा भी मौजूद रहीं। वहीं शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वे सीधा कुलपति आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल से मुलाकात कर विभिन्न बिंदुओं पर वार्ता की। साथ ही डॉक्टर विकास चंद्रा ने कुलपति के समक्ष अपना योगदान दिया। बता दें कि टीएमयू के नए कुलसचिव डॉक्टर विकास वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज आरा में बॉटनी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जिसकी अधिसूचना राजभवन के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने रविवार को जारी की थी। दूसरी तरफ टीएमयू ने राजभवन से जारी अधिसूचना के आधार पर निलंबित रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार को पद से विरमित कर दिया है, जबकि नए कुलसचिव के योगदान देने के बाद शिक्षक कर्मियों के वेतन पेंशन से जुड़े मामले निपटाए जाने की उम्मीद बढ़ी है। बताया जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों के चयन की अधिसूचना भी जल्द जारी हो सकती है। गौरतलब है कि बीते दिन पटना में हुए कुलपति और रजिस्ट्रार की बैठक में डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार को निलंबित कर दिया गया था। इधर पदभार ग्रहण करने के बाद रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्रा ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राजभवन के आदेश निर्देश एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के दिशा निर्देश पर अमल करना है। साथ ही उन्होंने छात्र, कर्मचारी और पेंशनर के हित में कार्य करने की बात कही। इस अवसर पर टीएमयू के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। प्राथमिकताओं की बात करें आप तो पहली प्राथमिकता अपने कुलपति महोदय से मिलना है। इनके मिलने के बाद ही कुछ आदमी कहने की स्थिति में होगा। हम अपने कुलपति महोदय से मिलेंगे, जैसा उनसे सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, और जो भी कुछ काम करेगा वो क्या है, विश्वविद्यालय का मुख्य काम क्या है, हमारा मुख्य काम क्या है, विश्वविद्यालय का हित देखना, छात्रों का हित, हम लोग दोनों मिल करके उसको तय करके उसको करेंगे। विश्वविद्यालय का हित छात्रों का हित है, कर्मचारियों का हित है, शिक्षक समाज का हित है, और जो बाकी जो यह भागलपुर के जहाँ टोटल समाज है, राज्य है, फिर राष्ट्र हित है, इन सारे हितों के प्रति जो भी उचित होगा उस कार्य को करने का प्रयास किया जाएगा। 24 जनवरी को पटना में होने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आज भागलपुर से सांसद अजय मंडल के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता निजी वाहन से पटना रवाना हुए। इस मौके पर सांसद अजय मंडल ने कहा कि इतनी ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता का पटना जाना इस बात को साबित करता है कि आज भी भागलपुर जिला वासियों के दिल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वहीं पटेल नगर सिकंदरपुर से सुड्डू साई के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पटना रवाना हुए। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के जिला मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती, जदयू नेता राकेश ओझा, सकल देव मंडल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भैया कैसे आंखी देखी देवर दो सब जोने जो तोरा नहीं तो हमरा से पूछे छो, अरे जोने जो कि बिहार और एक के नेता छे अति पिछड़ा रो कर्पूरी जी जिनका आज अति पिछड़ा का, दलित का, पिछड़ा का बिहार में कोई मान सम्मान मिले तो उनके चलते मिलो छे। आज उनको जन्म शताब्दी समारोह छे पटना में, तो हमरा नहीं सब जनता जनार्दन मिली जा रहे छे। वहाँ कितने लोगों को लेके जा रहे हैं? अब लोग गिनती करके नहीं हल जाए, जरा जनता साहब सब अपनों में सटलो जाए, हम लेने जाए उनका कहे चलो भाई सब ने मिली सब अपनो अपनो विचारों से चली रहो छे। लोकसभा की तैयारी, अरे लोकसभा की हाँ विधानसभा तैयारी करबे, यो तोरा पूछल रही ना अनुमान, अरे अनुमान तोरा नहीं सब जो नहीं लागे बीजेपी पर यहाँ सब जाके भेजने छो, वो तब अनजान नहीं बनो, अगर अनजान तो पूछर कोई सवाल है नहीं बने छे। आगामी जो 24 जनवरी को पार्टी का निर्धारित कार्यक्रम है, पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में आह्वान हुआ है नेता का, हम लोग वहाँ के लिए भी प्रस्थान यहाँ से कर रहे हैं। माननीय सम्मानित जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब के नेतृत्व में हमारे साथ हमारे मार्गदर्शन में चल रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग प्रमंडल प्रभारी प्रहलाद सरकार साहब
और भागलपुर लोकसभा, भागलपुर जिला और नौगछिया जिला से लगभग 15,000 के संख्या में हम लोग सभी साथी चल रहे हैं। युवा जदयू के सोमू राज जी, वरिष्ठ नेता हमारे सुड्डू साईं जी, अनमोल शेखर जी, शमीम साहब, हसनैन साहब, सभी साथी के साथ हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। 15,000 की संख्या में माननीय हमारे सांसद अजय मंडल साहब का सहयोग सौजन्य हम लोगों को मिला है। उनके देख रेख में हम लोग सब पटना चल रहे हैं। जुलूस जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो है 100वीं जन्म शताब्दी समारोह पटना के जो है हम लोगों का जो मैदान वेटनरी कॉलेज मैदान में जो है हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आह्वान किया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो 100वीं जयंती है वो यादगार तरीके से मनाई जाए और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों का बिहार और भारत बनाने के लिए हम सब लोग पटना चल रहे हैं। पटना में चलकर हम लोगों की ये मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, पूरे देश में जो है जातिगत गणना कराई जाए और पिछड़ा अति पिछड़ा के जो छात्रवृत्ति को बंद करके रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उनको अविलंब चालू कराया जाए। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी एवं जिला परिवहन विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से सैंडिस कंपाउंड के मुख्य द्वार से जागरूकता रैली निकाली गई, जो समाहरणालय तक पहुंची। इस दौरान लोगों को बताया गया कि कार चलाते समय चालक और आगे बैठने वाले को सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि आप जब भी वाहन चलाएं नियमों का पालन जरूर करें। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और इसमें जीवन जागृति लगातार 8 वर्षों से काम कर रही है। अंग क्षेत्र में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत हम लोग हेलमेट पहनने की उपयोगिता, सीट बेल्ट लगाने की उपयोगिता, ओवर स्पीड से नहीं चलाएं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग एक डेमो दे रहे हैं कि किस तरह से सीट बेल्ट यदि नहीं लगाते हैं तो किस तरह से लोगों की मौत होती है। आप देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है, एक ने सीट बेल्ट लगाया है और दूसरा बिना सीट बेल्ट का है, और दूसरा जो सीट बेल्ट नहीं लगाया है, गाड़ी चलती है, यदि अचानक से कहीं ब्रेक लगता है तो वो किस तरह से सामने गिर जाता है और सामने टकरा कर उसकी मौत हो जाती है। तो सभी कार चालकों से और जो कार स्वयं चलाते हैं या जो ड्राइवर चलाते हैं, सभी से अनुरोध है कि आप जब भी गाड़ी चलाएं, 4 पहिया वाहन चलाएं तो सीट बेल्ट दिया हुआ है, आपको जान बचाने के लिए दिया है, वो आपकी रक्षा है। वही असली जीवन साथी है जो संकट के समय आपको काम देता है, आपको पकड़ कर रखता है। लेकिन यदि आप उसको भुला देंगे तो जीवन शायद आपको भुला देगी। इसीलिए आप ध्यान रखें कि लाखों की गाड़ी लेते हैं, वह आपके जान का दुश्मन नहीं बने, वो आपका साथी बना रहे, आपका परिवार आपसे नहीं बिछड़े, आपके परिवार से आप नहीं बिछड़े। इसके लिए सीट बेल्ट को एक साथी की तरह उपयोग करिए, उसको हमेशा अपने कलेजे से लगा रखिए, तो आपकी मौत नहीं होगी। संकट के समय आपकी वो जान की रक्षा करेगा। यही निवेदन के साथ जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी, परिवहन विभाग के साथ मिलकर हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट लगा कर रखें। धन्यवाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे
उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपदा मित्र एवं गोताखोर अपनी मांग को लेकर आज भागलपुर डीएम से गुहार लगाने पहुंचे। वहीं आपदा मित्र ने बताया कि रिस्क भरा काम करने के बाद भी उन लोगों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दर्जनों की संख्या में डीएम को ज्ञापन सौंपने आए गोताखोरों और आपदा मित्रों ने अपनी पीड़ा बताते हुए स्थायी नियुक्ति की मांग की। तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम प्रशासन और जिला प्रशासन पदाधिकारी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम लोगों जो काम करते हैं अपने क्षेत्र में, तो हम लोगों को काम महीने का 4 दिन काम मिलता है, 26 दिन काम नहीं मिलता है। तो हम लोगों का मांग यही है कि महीने का हमको काम चाहिए और अस्थायी नियुक्ति करके सरकार हमको महीने का काम दे। इसीलिए हमारा आज तिरंगा यात्रा निकाले थे ध्यान आकर्षित करने के लिए। आज हम सब जो तिरंगा यात्रा निकाले, ये सरकार का जो अति प्रशासनिक जो व्यवस्था है, अधिकारी है, जो व्यवस्था है, उसको हम सब क्या करें, जागरूक करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाले थे। क्योंकि सरकार जो है हम पे ध्यान दे और साथ ही साथ सरकार जो है हम सबको एक निश्चित मानदेय पे जो रखा जाए और अस्थायी कर दिया जाए, जो कि हम सबको भी काम करने में आगे चल के अच्छा लगे। भागलपुर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय कंझिया में सोमवार की दोपहर बीपीएससी से नव नियुक्त शिक्षिका और भागलपुर के निजी अस्पताल में कार्यरत कंपाउंडर के बीच हुए प्यार और शादी की जानकारी इनके परिवार वालों को हो गई। इसके बाद क्या था, लड़की के परिवार वाले सीधे स्कूल पहुंच गए और वहां मौजूद लड़के को भला बुरा कहने लगे। इतने में लड़के के परिवार के लोग भी स्कूल पहुंच गए, जिसके बाद दोनों परिवार के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। मामला बिगड़ता देख अन्य मौजूद स्कूली शिक्षक और स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी 112 नंबर की पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और दोनों के परिवार वालों को मधुसूदनपुर थाने लाई, जहां शिक्षिका ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से लड़के से शादी की है। वहीं मधुसूदनपुर पुलिस ने भी शिक्षिका और युवक से शादी करने का प्रमाण मांगा, जहां दोनों ने बूढ़ानाथ मंदिर में शादी करने का साक्ष्य दिया। पुलिस ने मंदिर की रसीद देखकर नव विवाहित जोड़े को पीआर बांड भराकर मुक्त कर दिया। जानकारी के अनुसार लड़की पूर्णिया जिले की और लड़का नवगछिया के गोपालपुर का रहने वाला है। मामले पर मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष विश्व बंधु कुमार ने बताया कि दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। दोनों बालिग थे। लड़की के परिवार वालों ने भी कोई केस पूर्व में नहीं किया था। पटना के वेटनरी कॉलेज में जननायक कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह को लेकर बांका सांसद गिरधारी यादव, एमएलसी विजय कुमार सिंह, विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में जदयू कार्यकर्ता सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम से बस, ट्रेन और अन्य वाहन से पटना के लिए रवाना हुए। जननायक कर्पूरी जयंती सोमवी जो हम लोग पटना में मना रहे हैं, इसमें पार्टी ने बिहार स्तर पे अपनी शक्ति प्रदर्शन का भी संकल्प किया है। हम लोग जननायक कर्पूरी जयंती मना करके बिहार की जनता के बीच यह संदेश और विश्वास देना चाहते हैं कि आपके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के भावी प्रधानमंत्री हैं और उन्हें हमें प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे बिहार से 40 की 40 सीटों को महागठबंधन को जिता के देना है। 24 जनवरी 2024 को वेटनरी कॉलेज पटना के मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह जनता दल यूनाइटेड की ओर से बृहद पैमाने पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है।